बाकी आए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पार्टिसिपेंट लिस्ट को चेक करें और अपनी टीम से जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको इन्फॉर्म करें, क्योंकि आज का एक टेक्निकल सेशन रहेगा। बहुत ही बढ़िया सेशन होता है टेक्निकल का। तो काफी कुछ चीजें आज सीखने को मिलेगी दोस्तों। तो अभी हमारे पास 4-5 मिनट का टाइम है सेशन स्टार्ट करने में। तब तक आप सभी लोग एक बार चेक करें और अपनी टीम के जो लोग रह गए हैं उनको भी इनवाइट कर लें, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट दोस्तों सीखने का ही पूरा प्रोजेक्ट है। और जो सीखने पर फोकस करेंगे वो निश्चित रूप से यहाँ पर काफी बड़ा काम कर पाएंगे। तो 2-4 मिनट के अंदर वापस मिलते हैं ब्रेक के बाद। और तब तक आप सभी लोग एक बार अपनी टीम को चेक करके दोबारा इनवाइट कर लें। और एक बार पुनः सभी जगह से आए हुए हमारे साथियों को मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर हमारे बीच में काफी लोग कई अलग अलग जगह से हैं। आज चैट बॉक्स भी शायद खुला होगा। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि 2 मिनट का टाइम है, तब तक आप कहाँ कहाँ से हैं अपना स्टेशन का नाम जरूर लिख के भेजें। वेरी गुड। त्रिपुरा, बक्सर बिहार, उड़ीसा, इंदौर, आगर एमपी, कटक उड़ीसा, जबलपुर, बिल्कुल वो उतना तो पता है। चलिए, कटक, भोपाल, गाजीपुर पंजाब, देवास एमपी, पाटिल साहब मलेशिया, वाह, वेस्ट बंगाल, हुगली से, महाराष्ट्र से। चलिए दोस्तों, सभी का मैं दिल की अनंत गहराइयों से आप सबका एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज बहुत खुशी हुई मुझे जानकर कि इतने सारे लोग बाहर से भी हमारे इस छोटे से जूम सेशन को अटेंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। और हमारा, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कि एक दिन छोड़ के एक दिन हमारा सेशन होता है। एक दिन नॉन प्रेजेंटेशन, अगले दिन टेक्निकल सेशन होता है। जैसे हमारा वीक शुरू हुआ था, कल मेरा प्रेजेंटेशन था। और उम्मीद करता हूँ शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज हमारा टेक्निकल सेशन है। कल वापस हमारा प्लान का प्रेजेंटेशन रहेगा। विशाखापट्टनम से भी हमारे बीच में है बेहड़ा जी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा प्रोटोकॉल है कि यहाँ पर जो भी हमारे स्पीकर आते हैं, ट्रेनर आते हैं, उनका हम वेलकम करते हैं। और आज हमारे बीच में एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निकल सेशन लेने के लिए मैडम आ रही हैं, डिम्पल मैडम। आप सब लोग परिचित हैं, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उनका इतना इंट्रोडक्शन हो चुका है। सब लोग जानते हैं कि डिम्पल मैडम आती है तो कुछ ना कुछ टेक्निकल टॉपिक लेकर के आती है ना। तो आज भी वो कुछ टेक्निकल टॉपिक आपके साथ शेयर करेगी। तो देखते हैं आज क्या बताने वाली है मैडम। तो सब लोग तैयार हैं? आई होप आप सब लोग तैयार होंगे निश्चित रूप से। तो बिल्कुल आप उनके वेलकम के लिए अपने रिएक्शन जरूर दें। और आपकी ये रिएक्शन बहुत काम करते हैं दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके रिएक्शन से ही स्पीकर को एनर्जी मिलती है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि शानदार सेशन मिले, तो एक बार दिल खोल करके हम मैडम का वेलकम करेंगे। आज के सेशन के लिए स्वागत है। तो चलिए, बिना किसी विलंब के मैं इनवाइट करता हूं आज के सेशन के लिए। प्लीज वेलकम डिम्पल मैडम। आपका स्वागत है आज के सेशन के लिए। प्लीज वेलकम। Thank you so much, sir, for inviting वेलकम me. वेलकम। Good evening to वेलकम all. वेलकम। First of all, thanks to the line of sponsorship. Thanks to my dad, जिनकी grace है मुझ पर, and thanks to all the participants जो कि इतना कीमती समय अपना निकाल के मुझे सुनने के लिए आते हैं। आज का जो टेक्निकल सेशन हमारा रहेगा वो बहुत ही बेसिक रहने वाला है, क्योंकि कई नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं और कई पुराने साथी भी हमारे ऐसे हैं जिन्हें जरूरत है शायद कुछ चीजों को सीखने की, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो वो हम आज क्लियर करेंगे। तो सबसे बेसिक चीज यही है कि हमारा वॉलेट हम कैसे क्रिएट करें, और वॉलेट क्रिएट करने के बाद आपकी आईडी आप किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, आप कैसे स्टेकिंग करेंगे, और हमारा थोड़ा बहुत हम डैशबोर्ड की भी जानकारी लेने की आज कोशिश करेंगे। So before starting, I would like to share my screen first. मैडम, आवाज नहीं आ रही आपकी।
ओके, सर अभी थैंक यू। ऑडिबल है? हाँ, अभी ऑर्डर ओके। कंटिन्यू। सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, अभी मेरी आवाज में कुछ डिफिकल्टी तो नहीं है जैसे गूंज रही हो, क्योंकि आई एम एट अदर प्लेस राइट नाउ? ओके, नहीं अभी तो ठीक है मैडम। ओके ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, एक चीज जो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है दैट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट। और जो भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है उसे चलने के लिए या उसे रन करने के लिए एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की जरूरत होती है, राइट? अब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? गेट वॉलेट, टोकन पॉकेट एंड मेटामास्क, ये तीनों आपको मेरे स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। और इन तीनों को हम डाउनलोड कर सकते हैं हमारे प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। बट क्योंकि हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बिटगेट यूज कर रहे हैं, तो हम वॉलेट क्रिएशन का भी प्रोसेस बिटगेट से ही करेंगे। एंड ऑल्सो बिटगेट इसीलिए भी अच्छा है क्योंकि यहाँ हमारे पास एक एच डी वॉलेट क्रिएट होता है। एच डी वॉलेट से सेंस है कि, तो अभी के लिए मैं आपको एक वॉलेट ओपन करके दिखा रही हूँ। बट कोई भी इंसान अगर नया है या फिर कोई पहली बार बिटगेट वॉलेट इंस्टॉल कर रहा है, तो एट दैट टाइम आप जब बिटगेट वॉलेट को ओपन करेंगे तो आपके पास स्क्रीन पर सबसे पहले दो ऑप्शंस आएंगे, जहां से हमें एक एक ऑप्शन रहेगा क्रिएट वॉलेट और दूसरा ऑप्शन रहेगा आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, राइट? अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई अकाउंट है तो हमें जाना है सेकंड ऑप्शन पर। बट फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो गो ऑन द क्रिएट वॉलेट ऑप्शन। ये चीजें मैं आपको भी मैनुअली बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बिटगेट इंस्टॉल्ड है। जब आप क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करेंगे उसके आगे आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। कुछ ऑप्शंस में जैसे कि आप अपना गूगल से अगर आप इंस्टॉल करना चाहें या गूगल से आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, या इस तरीके से दो तीन ऑप्शंस आएंगे आप लोगों के पास। लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास रहेगा वो ऑप्शन रहेगा रिकवरी सीड सिलेक्ट कर फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी यूजर हैं और आप अपना एक और वॉलेट ओपन करना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में टॉप पे आपको जहां पर $0.00 ये सबसे ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, उसके ऊपर लिखा है माई वॉलेट 10। इसी तरीके से आपका जो भी प्रीवियस वॉलेट होगा उसका नाम आएगा। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा लास्ट में, देखिए ऐड अ वॉलेट ब्लू कलर के अंदर लिखा हुआ है। आप जब उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा, आपको वॉलेट क्रिएट करना है, इंपोर्ट करना है, तो हम वॉलेट क्रिएट करेंगे। क्रिएट वॉलेट करते ही देखिए मेरे पास एक और वॉलेट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो पेज है ये होम पेज है। आप सबसे नीचे देखिए आपके पास में 5 ऑप्शन आ रहे हैं, होम, मार्केट्स, ट्रेड, पे एंड वॉलेट। तो हम जाएंगे वॉलेट पर, जो लास्ट ऑप्शन है। वॉलेट पर जाते ही इस तरीके से आपको वॉलेट ओपन हुआ हुआ दिखेगा, वेदर यू आर न्यू और यू आर क्रिएटिंग अनदर वॉलेट, दोनों पे सेम चीज रहेगी। अब सबसे पहली चीज जो हमें क्या देखनी है कि हमारे वॉलेट की सिक्योरिटी देखनी है, राइट? हमारा जो वॉलेट है वो हमारे पास सिक्योर होना चाहिए, उसका बैकअप हमारे पास होना चाहिए। तो बैकअप हम कहाँ से लेंगे? अगेन आप देखिए जो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर मेरा माई वॉलेट 2 जो लिखा हुआ है, जो बड़ा सा एक $0.00 लिखा है उसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए लास्ट में मेरा माई वॉलेट 12 ओपन हुआ है। इसके आगे लिखा हुआ है बैकअप नाउ। तो मैं बैकअप नाउ पर क्लिक करती हूँ। बैकअप नाउ पर आप क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, देन ओके। ओके करने के बाद यहाँ आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप यहाँ पर गॉट इट कर दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट टेक स्क्रीनशॉट। पहली चीज तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर भी दिखाऊंगी आपको, तो स्क्रीनशॉट लेना नहीं आएगा यहाँ। एंड आई होप मेरी जो स्क्रीन है वो आपके सामने ब्लैंक ना हुई हो, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से आप कभी भी देखेंगे तो आप जब शेयरिंग करते हैं तो आपका ये जो नहीं दिखता है यहाँ पर ब्लैंक हो जाता है।
शेयरिंग राइट? के टाइम तो ब्लैंक होता है, लेकिन अभी दिख रहा है मैडम, जूम पर है इसलिए। जी। अभी दिख रहा है ना सब? ओके ओके। तो बीच में आपके पास में एक ऑप्शन आ रहा है व्यू सीड फ्रेज का, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके पास में ये 12 डिजिट्स की आ जाएगी। अब करना क्या है कि इसका स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाएंगे, तो हम क्या करते हैं यूजुअली जल्दी जल्दी में किसी दूसरे फोन में इसका फोटो ले लेते हैं, है ना? देखिए फोटो रखना बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि आपके पास से अगर फोटो बाय द वे कहीं और चला जाता है तो सेम वॉलेट किसी और के फोन में भी खुल सकता है और वो एक्सेस कर सकते हैं आपके वॉलेट को, आपका जो एसेट है वो कर सकते हैं, है ना? क्योंकि यहाँ ये सिस्टम है कि अगर मैं ये सेम वॉलेट कहीं और ओपन करती हूँ तो वहां पर मुझे पासवर्ड दूसरा रखने की परमिशन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो पासवर्ड मैंने अभी यहाँ सेट किया है वही पासवर्ड हर जगह चलेगा। तो ये की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी अगर आपका फोन गुम जाता है, टूट जाता है, कभी कभार बच्चों के हाथ में चला जाता है, फोन एप्लीकेशन डिलीट हो जाती है, इन दैट केस ऑल्सो हम लोगों के पास ये की ही काम आएगी। इस की से ही हम इस वॉलेट को वापस से रिकवर कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा एसेट जो है वो जा सकता है। अब क्या करना है कि मैं इसका एक फोटो ले लेती हूँ जस्ट टू शो यू कि इसके आगे हमें करना क्या है। ओके, यहाँ आपको लास्ट में दिख रहा है कंटिन्यू का ऑप्शन, हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपको इसे पेपर पे नोट डाउन करके रखना है और वहां रखना है जहां आप अपना गोल्ड रखते हो। सो प्लीज मेक श्योर इसे सही से रखना। कंटिन्यू करने के बाद में आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। अब वेरिफिकेशन करना कैसे है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 02 सीड फ्रेज, मतलब कि आपने जो नोट डाउन किया है उसके सेकंड नंबर के सीड फ्रेज में कौन सा वर्ड है, हमें इस तीन में से उसे सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है वो स्पाइक है, तो मैं स्पाइक पर क्लिक करूंगी। सिक्स्थ नंबर का सीड फ्रेज मेरा है एल्कोहल, तो मैं एल्कोहल पर क्लिक करूंगी। एंड ट्वेल्थ नंबर इज ऑब्जर्व, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। आपने तीनों जब सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद लास्ट में ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट वेरिफिकेशन का, तो हम कंप्लीट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और देखिए लिखा हुआ आ गया सीड फ्रेज बैकड अप, मतलब हमने हमारा बैकअप ले लिया है, हमारे जो लॉकर है उसकी चाबी हमने ले ली है एंड वी विल कीप इट सेफ, राइट? तो सिक्योरिटी ले ली है हम लोगों ने। इसके बाद जो सेकंड चीज हमारे पास आएगी वो है कि आपको यहाँ का नेटवर्क सेलेक्ट करना है। मैंने कहा था कि बिटगेट वॉलेट जो है ये एक एचडी वॉलेट क्रिएट जो है, ये एचडी वॉलेट से सेंस होता है यहाँ अलग अलग चेन्स यूज कर सकते हैं, अलग अलग नेटवर्क सेम वॉलेट पर यूज कर सकते हैं, राइट? अभी ये ऑप्शन कहाँ से मिलेगा हमको? राइट साइड में जो सबसे टॉप में आप लगा है उस पर क्लिक करेंगे, जाएंगे एबिलिटी नहीं भी दिखती है तो हम उसे सर्च द नेटवर्क जो सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है वहां पे लिख के सर्च भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो चीज हमें करनी है, आप कुछ ना कीजिए, पॉलीगन ऑलरेडी यहाँ जब आप नीचे देखोगे तो नेटवर्क्स में आपके पास अवेलेबल है। आपको सबसे पहले इस पे अनुबिस लिखना है, वो इसीलिए क्योंकि हमारे लिए अनुबिस नेटवर्क भी अभी आगे यूज आने वाला है, तो आप इसे ऐड कर लीजिए। देखिए पहले क्या होता था कि मैं सबको पॉलीगन नेटवर्क ही सिलेक्ट करवाती थी, लेकिन अब मैं पहले सबसे अनुबिस नेटवर्क इसमें ऐड करवाती हूँ। इसका रीजन है कि अभी जैसे मैंने अनुबिस नेटवर्क ऐड किया है तो आप देखिए राइट साइड में सबसे ऊपर जहां जो सर्कल आ रहा था और उसमें लाइन्स आ रही थी उसकी जगह अनुबिस का लोगो बना हुआ आ गया है। तो उस लोगो से एक तो पहचान लेंगे हम कि कौन से नेटवर्क पे चल रहा है हमारा वॉलेट, राइट? लेकिन हमें करना क्या है, जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपका वॉलेट बनेगा पॉलीगन नेटवर्क से ही। सो आप वापस से जाइए जहां आपको अनुबिस का लोगो दिख रहा है राइट साइड में सबसे ऊपर, और यहां से जाके पॉलीगन सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारा पॉलीगन नेटवर्क स्टार्ट हो। अब नेटवर्क सिलेक्शन के बाद हमें क्या करना है, हमारे जो टोकन की हमारे यूज में आ, हमें उन टोकन को यहाँ पर ऐड करना है। तो आप स्क्रीन पे देखिए सबसे नीचे मिडिल में आपको मैनेज टोकन्स दिख रहा है। मैनेज टोकन्स पे हम क्लिक करेंगे। जब आप मैनेज टोकन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए हमें दो
टोकन्स तो एटलीस्ट ऐड करने ही है। पहला टोकन है हमारा LGNS। आप LGNS टाइप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको, ओके, जब आप LGNS ऐड करें तो प्लीज इसका एड्रेस जरूर नोट कीजिएगा। लास्ट में 0F01 होना चाहिए, ये आपको दिख रहा होगा। तो मैं इसको ऐड कर लेती हूँ, मैंने इसे ऐड कर लिया है। इसके अलावा हम ऐड करेंगे डाई। ये आपको डी लिखते ही देखिए आ गई है, पर मैं पूरा डाई लिख देती हूँ। ये जो सबसे हुई 63, हम इसे ऐड कर लेंगे। अब आप यहाँ देखिए मेरे टोकन्स में हमें पहले सिर्फ पोल, USDC, USDT दिख रहा था, अब LGNS और डाई भी शो होने लग गया है। तो किसी भी आईडी को लगाने से पहले देखिए मैं यही प्रिफर करती हूँ कि हम पहले पूरा वॉलेट प्रिपेयर कर लें, राइट। तो प्रिपरेशन के लिए इसके आगे की जो चीज आएगी वो हमें चाहिएगा पोल, क्योंकि हम पॉलीगन ब्लॉकचेन पर कर रहे हैं तो आगे कोई ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। इवन आईडी भी आपकी ज्वाइन नहीं होगी अगर आपके पास में पोल नहीं है तो, राइट। अब पोल लेना कैसे है, आप क्लिक करेंगे पोल पर। ये जो टोकन्स आपको दिख रहे हैं इसमें मैं पोल पर क्लिक करती हूँ। पोल पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑन चेन डिपॉजिट, अगर आप देख पा रहे हैं तो लिखा है बाय विद लोकल करेंसी, स्वैप और ऑन चेन डिपॉजिट। देखिए स्वैप का भी एक ऑप्शन है हमारे पास में। अगर आपके पास LGNS ऑलरेडी किसी और वॉलेट में है तो वहां से आप स्वैप करके यहाँ भेज सकते हैं। नहीं तो फिर ऑन चेन डिपॉजिट पर आप क्लिक करें, इसको स्कैन करके आप भेजो। या फिर आपको अगर किसी से मंगवाना है तो नीचे रिसीविंग एड्रेस जो है उसके आगे दो बॉक्सेस हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे और एड्रेस कॉपी हो जाएगा। आप एड्रेस किसी को भेजकर भी यहाँ पर पोल रिसीव कर सकते हैं। तो मैं तो मैं जाके चेक करते हैं हमारे पास पोल आया है कि नहीं। यस, टोकन्स में देखिए पोल में आगे 0.5 लिखा हुआ आ गया है। मैंने जस्ट अभी अभी रिसीव किया है, इसे मैं वापस बैक कर देती हूँ। अब साथ ही साथ अगर आपके कोई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो हाथों हाथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर पॉलीगन देखिए, क्योंकि अभी पॉलीगन में कोई इतना इन्वेस्ट कर नहीं रहा है, अगर करता भी है तो आप LGNS पर क्लिक करके ऑन चेन डिपॉजिट पर क्लिक करके उन्हें LGNS भी हाथों हाथ ही भेजेंगे, क्योंकि ये बार बार पहले ज्वाइन करना, देन वापस वॉलेट पर आना, फिर LGNS लेना और वापस ऑल्सो टेक्स अ टाइम, राइट। तो हमें टाइम बचाते हुए LGNS यहाँ से देना है अगर पॉलीगन का है तो। अगर आप अनुबी का LGNS किसी को देना चाहते हैं तो क्या करना है, हमें अनुबी का जो नेटवर्क है उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और नेटवर्क सिलेक्शन होता है राइट साइड में सबसे ऊपर, जो मार्क आपको दिख रहा है, आइकन दिख रहा है पर्पल कलर का, आप देख रहे हैं इसके अंदर एक इन्फिनाइट का साइन है व्हाइट कलर में। ये तो पॉलीगन है इसीलिए पॉलीगन का साइन दिख रहा है, हम इसी पर क्लिक करेंगे। एंड सबसे लास्ट में अनुबिस हमें दिख रहा है, हम अनुबिस पर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास अनुबिस का वॉलेट ओपन हो चुका है। अब यहाँ क्या कीजिए, अब यहाँ क्या कीजिए कि यहाँ पर भी जैसे हमने वहां पर मैनेज टोकन किया था उसी तरीके से हम यहाँ पर भी मैनेज टोकन का ऑप्शन आ रहा है, मैनेज टोकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ भी हमें हमारा USDT, डाई एंड LGNS तीनों ऐड करना है। तो यहाँ देखिए ट्रेंडिंग टोकन्स में नीचे हमें सब सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तो हम USDT को भी ऐड कर देंगे, डाई को भी ऐड कर देंगे और LGNS को भी ऐड कर देंगे, राइट। आप बैक आ जाइए। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, कि अगर आपको पॉलीगन का वॉलेट से कुछ भी करना है तो वहां आपको पोल की नीड है, लेकिन अनुबिस के वॉलेट से अगर आप आगे ट्रांजैक्शंस करना चाह रहे हैं तो यहाँ हमें इस गैस डाई की नीड होगी जो सबसे लास्ट में आपको नजर आ रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर गैस डाई भी डालनी पड़ेगी, तो मैं गैस डाई भी इसमें डाल देती हूँ। पोल एंड डाई आप दोनों एक वॉलेट में लेकर जरूर रखें।
अच्छा, ये गैस डाई जो है, ये गैस डाई भी जो नॉर्मल डाई है वो दोनों सेम ही है। हमको इसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना यार, जो हमारे पास डाई है हम तो सिर्फ डाई भेज रहे हैं, गैस डाई कहाँ से मिलेगी, बोथ आर सेम। तो मैं यहाँ इसे स्कैन करके भेज देती हूँ। ये डाई मुझे किसी को 0.1 डाई भी अगर आप किसी को भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो उससे हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स ये कर पाएंगे, आई थिंक। यस। सो मेरे पास डाई भी रिसीव हो गया है। नाउ आई कैन यूज पॉलीगन वॉलेट एंड ऑल्सो दिस अनुबिस वॉलेट, राइट। अब क्या करना है, अगर किसी को मेरे को इन्वेस्ट कराना है तो मेरे को एलजीएनएस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑन चेन डिपॉजिट पर जाऊंगी, मैं उन्हें एलजीएनएस भी हाथों हाथ ट्रांसफर करूंगी। फिर हम यहाँ से बैक हो जाएंगे और ये हमारा जो पूरा का पूरा वॉलेट है ये रेडी हो चुका है ज्वाइन होने के लिए। अब क्या करना हो, हम भी किसी में एक आईडी बनाते हैं और उस आईडी को हमें किसी ना दूसरी आईडी के नीचे ही लगाना होता है। कोई ना कोई स्पॉन्सर जरूर होता है। अब जो वो क्या करेंगे कि अपना लिंक आपको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करेंगे, या फिर आप अगर स्पॉन्सर हैं तो आप अपना लिंक उनको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। वो लिंक कहाँ मिलेगा वो मैं आपको आगे शो करूंगी। मेरे पास जो लिंक है मैं उससे आपको इसे आगे ज्वाइन करवा के बताती हूँ। इस तरीके का लिंक आएगा, आप लास्ट में देख सकते हैं। तो इस लिंक को मैं यहाँ से करूंगी कॉपी। फिर मैं अगेन जाऊंगी अपने बिटगेट वॉलेट पर। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर सेंटर में हमें सर्च द ऐप का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ ले जाके उस पर एक बार आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक और इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर मैं टोकन्स पे क्लिक करके इसे पेस्ट कर देती हूँ। तो सेम लिंक जो मैंने यहाँ पेस्ट किया है उसके नीचे ऑप्शन आएगा विजिट लिंक का। तो आई विल गो ऑन विजिट लिंक। विजिट लिंक पर जाते ही मेरे पास ऑप्शन आया है, देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है रॉन्ग नेटवर्क, प्लीज स्विच द नेटवर्क टू पॉलीगन। क्योंकि हमने अनुबिस से एंट्री की थी इसीलिए यहाँ पर पॉलीगन पे एंट्री लेने के लिए कह रहा है। कई बार हम लोग पॉलीगन से एंटर करते हैं तब भी ये रॉन्ग नेटवर्क वाली चीज हमारे सामने आती है, बट इट्स नॉट अ बिग इशू। आप देखिए अभी अगर रॉन्ग नेटवर्क में ज्वाइन करने की मैं कोशिश करूंगी तो ये ज्वाइन नहीं होगा। मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखाती हूँ, देख लीजिए। अंडरलाइंग नेटवर्क चेंज्ड, राइट। तो अब मुझे क्या करना होगा, राइट साइड में सबसे ऊपर जो रेड कलर में रॉन्ग नेटवर्क लिखा हुआ आया है मैं इस पर क्लिक करूंगी, पॉलीगन सेलेक्ट करूंगी और मेरा जो नेटवर्क है वो पॉलीगन पर आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि इस तरीके जैसे अभी मेरा ये जो ज्वाइन लिखा हुआ रहा है ये पॉपअप हो गया है पॉलीगन का नेटवर्क सेलेक्ट करते ही। कई बार ये यहाँ पर मतलब पॉपअप नहीं होता है, तो हम ये सोचते हैं कि अब ज्वाइन कैसे कराएंगे। अगर पॉपअप हुआ है तो आप यहीं पर क्लिक करोगे, अपना पासकोड डालोगे तो उससे ये ज्वाइन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो क्या करना है, मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ। हम साइन बाय वॉलेट करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। ओ, डन। अब पासकोड एंटर करेंगे, आप आईडी के अंदर आ जाएंगे। इस तरीके से आईडी अपनी क्रिएट हो चुकी है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ज्वाइन एंड कॉपी। रेफरर मतलब कि जो आपके स्पॉन्सर की आईडी है वो यहाँ लिखी हुई आएगी, और ये जो ज्वाइन लिखा है आप इस पर भी क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन, कंफर्म, पासकोड एंटर करना है। थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो आईडी जो है वो ज्वाइन हो जाएगी। ये हो गई ज्वाइन। ये इस तरीके से अगर ये ब्लर हो जाता है या थोड़ा सा डल हो जाता है ना, तो आप इसको ऐसे चेक भी कर सकते हो कि अगर ये डल हो गया है तो मतलब ज्वाइंट है ना। अगर ये यहाँ पर क्लिक होता तो मतलब कि ये ज्वाइन नहीं हुआ हुआ है। तो हमारी आईडी क्रिएट हो चुकी है, ज्वाइन भी हो चुकी है। अब बारी आती है स्टेकिंग की।
पर जाएंगे, हम अप्रूव पर क्लिक करेंगे, कंफर्म करके पासपोर्ट डालेंगे, तो यहाँ हमारे पास स्टेकिंग ऑप्शन खुल जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है इसके लिए। ये देखिए मेरे पास आ गया, प्लीज एंटर द अमाउंट एंड स्टेक एलजीएनएस। तो यहाँ जितना भी आपने एलजीएनएस लिया है आप उसे मैक्स करके और स्टेक एलजीएनएस करेंगे तो एलजीएनएस स्टेक हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हम अनुबिस पर स्टेकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना, और आपका वॉलेट यहाँ कनेक्ट हो जाता है। अब पॉलीगन का जो हमारा इंटरफेस था वहां पर लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स आई थी, यहाँ पर राइट साइड में 9 डॉट्स आएंगे हमारे, इसको मैं मेन्यू बटन कहती हूँ। तो मेन्यू बटन हमारे पास में यहाँ पे 9 डॉट्स जो है वो रहेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जाएंगे हम फ्लेक्सिबल स्टेक पर। अगर हम फ्लेक्सिबली इसको स्टेक करना चाहते हैं, मतलब हमारी जब भी इच्छा हो हम इसे कूल डाउन के बाद जितना भी अमाउंट हमारा हम वापस से रिडीम कर सके। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे देखिए अपने पास में ऑप्शन आ गया है, आप यहाँ मैक्स करके इसे ऑथराइज करके इसे स्टेक कर सकते हैं। सो इस तरीके से आईडी वॉलेट क्रिएट होगा, आईडी जनरेट होगी, आईडी ज्वाइन होगी और उसके बाद हम स्टेकिंग करेंगे, राइट। तो ये तो चीज हमारी हो गई पूरी। थोड़ा बहुत हम हमारे डैशबोर्ड की भी जानकारी ले लेते हैं। मैं आपको वापस पॉलीगन पर ही लेकर के चलती हूँ। देखिए जैसे ही वहां से यहाँ आई हूँ, रॉन्ग नेटवर्क आ गया है। हमेशा अगर कभी भी ये चीज आती है तो रॉन्ग नेटवर्क पे क्लिक करके पॉलीगन जरूर सेलेक्ट करें। आप जो भी चेन का इंटरफेस यूज करेंगे नेटवर्क वो ही होना जरूरी है ना। तो यहाँ का जो मेन्यू बटन है लेफ्ट साइड की जो 3 लाइन्स हैं हम इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास आ रही है अनुबिस अवेकन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अनुबिस के पोर्टल पे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है होम। होम पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें थोड़ी बहुत आईएलओ और इनकी जानकारी मिलती है। उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या है, द डेफी 3.0 प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन algorithmic non-stable currency LGNS makes the world's फर्स्ट प्राइवेट एंड एनोनिमस पेमेंट इकोसिस्टम। हमारा जो सिस्टम है जो बनने वाला है उसके बारे में सारी जानकारी है। नीचे टोटल एलजीएनएस कितना स्टेक हुआ है, ट्रेजरी में कितना बैलेंस है, अभी मार्केट वैल्यू क्या है, करंट एपीवाई क्या है, ये सब हम यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पार्टिसिपेट किस तरीके से करना है ये भी नीचे मिल जाएगा कि आप स्टेक भी कर सकते हैं, बॉन्ड्स से भी ले सकते हैं। तो जो प्रोजेक्ट है उसकी जानकारी हमें होम पेज से मिले। उसके बाद हमारे पास आता है एलजीएनएस ब्रिज, जो कि अभी हो चुका है। ये एलजीएनएस ब्रिज पहले ओपन था जब हमें पॉलीगन का एलजीएनएस अनुबिस पर ले जाना होता था, बट दिस इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। ट्रेड के ऑप्शंस में आप देखेंगे तो पहले आ रहा है ट्रेड एलजीएनएस। ट्रेड एलजीएनएस पर आप क्लिक करके यहाँ से पॉलीगन का डाई और एलजीएनएस को स्वैप कर सकते हैं। लाइक जो डाई को अगर एलजीएनएस में ले है स्वैप करना है तो वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ, और एलजीएनएस को मैं डाई भी स्वैप कर सकती हूँ, राइट। उसके बाद है अनुबिस ब्रिज। अनुबिस ब्रिज पर मैं क्लिक करती हूँ। ये ब्रिज है डाई को आपको पॉलीगन से अगर अनुबिस पर ले जाना है तो अगर आपके पास में डाई रखी है, पॉलीगन की डाई है, आप उसे अनुबिस की डाई बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से उस चीज को कर सकते हैं। क्रॉस चेन, इसके बाद ऑप्शन है क्रॉस चेन एक्सचेंज। अगर क्रॉस चेन एक्सचेंज पे जाएंगे तो यहाँ हमारे पास देखिए राइट साइड में सबसे ऊपर ब्लू कलर का कनेक्ट वॉलेट लिखा हुआ दिख रहा है। आप कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करें, पहले अपने वॉलेट को कनेक्ट कीजिए, बिटगेट वॉलेट सेलेक्ट करो। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद में यहाँ हमारे पास में ऑप्शंस आते हैं। अगर फर्स्ट वाले बॉक्स पर मैं क्लिक करूं जहाँ एथेरियम लिखा है तो यहाँ ऑप्शंस आते हैं कि आप डिफरेंट चेन्स यूज कर सकते हो। क्रॉस चेन का मतलब है कि आप किसी भी डिफरेंट चेन के किसी भी एसेट को दूसरे में चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ अनुबिस सेलेक्ट करती हूँ तो अनुबिस की डाई, यूएसडीटी और यूएसडीसी में तीनों किसी को भी सेलेक्ट कर लेती हूँ, और उसको मुझे चेंज करना है तो मैं सेकंड बॉक्स में जाऊंगी जहां डाई लिखा है। यहाँ अगर मैं कह दूं कि मुझे
जो मार्केट वैल्यू दिखेगी, टोटल मिंटिंग अमाउंट दिखेगा, एलजीएनएस का प्राइस जो कि पॉलीगन पर का जो प्राइस है उसका हम वो यहाँ पर दिखेगा, सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है का वैल्यू कितना है, रिस्क फ्री वैल्यू का, ट्रेजरी एसेट में जो रिस्क फ्री एसेट है उसका क्या वैल्यू है, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखेगी। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है वो है रनवे। रनवे अवेलेबल से मतलब है कि 380 डेज तक अगर कोई भी नया अमाउंट या फिर कोई भी नया इंसान नहीं जुड़ता है, इसमें कोई नई आईडी नहीं लगती है, तो भी इस ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये 380 डेज तक आपको आपका रीबेस कंटिन्यूअसली देता रहेगा। उसके अलावा टोटल बर्निंग कितनी हुई है, मार्केट वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें हम डैशबोर्ड से देख सकते हैं। स्टेक नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, स्टेक पर हम जाते हैं। यहाँ आपको एपीवाई दिखेगा। सबसे पहले तो राइट साइड में आप देखिए स्टेक के नीचे आपको दिख रहा होगा 1 hour 7 minutes टू नेक्स्ट रीबेस। नेक्स्ट रीबेस आपका कितने मिनट में आने वाला है वो चीज दिखेगी लेफ्ट में। और राइट में अगर आप देखोगे प्लस माइनस इनटू मल्टीप्लाई इक्वल का ये जो ऑप्शन बना हुआ है कैलकुलेटर का ऑप्शन है, जो कि आपको डायरेक्टली जो नीचे यहाँ कैलकुलेटर दे रखा है उस पर ले जाएगा। इसके अलावा एपीवाई आपको बता देगा आपको जो टोटल वैल्यू कितनी डिपॉजिट हुई है वो बता देगा। करंट स्टेक अमाउंट क्या है, जितना भी स्टेकिंग आपका है एलजीएनएस का पॉलीगन पर वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। और करंट इंडेक्स मतलब कि अगर जब ये स्टार्ट हुआ था, करंट इंडेक्स ये है कि अगर जब ये स्टार्ट हुआ था तब किसी ने जो एक एलजीएनएस लिया था उसकी वैल्यू अभी हो जाती 878 एलजीएनएस, राइट। उसके अलावा यहाँ स्टेकिंग का ऑप्शन है। स्टेकिंग के जस्ट पास में आप देख रहे हैं अनस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ से आप अनस्टेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम यूजर को इसे अप्रूव करना होगा, उसके बाद यहाँ से हम अनस्टेक कर पाएंगे। थोड़ा नीचे चलेंगे, अनस्टेक बैलेंस जहां मुझे 0 दिख रहा है, अगर मैंने कुछ अनस्टेक किया होता तो यहाँ मुझे बैलेंस शो होता। स्टेक बैलेंस में जितना भी एलजीएनएस मेरा स्टेक हो रखा है पॉलीगन पे वो मुझे यहाँ दिखेगा। अनुबिस स्टेक बैलेंस में जितना मैंने अनुबिस पर अगर कोई एलजीएनएस मैंने स्टेकिंग कर रखी है तो वो चीज मुझे यहाँ पर एसएलजीएनएस दिख जाएगा अनुबिस पे स्टेकिंग वाला। वार्म अप बैलेंस वो है कि अगर मैंने अभी स्टेकिंग किया है तो ये जो 24 आवर्स जो उस पर हो रहा है, इस पे 16 आवर्स के लिए होता था, वो मुझे यहाँ पर दिखेगा। और 16 आवर्स के बाद वो यहाँ से शिफ्ट होके स्टेक बैलेंस में आपको दिखने लग जाएगा। नेक्स्ट रिवॉर्ड कितना आने वाला है वो भी शो हो जाएगा, आपके डिपेंड करता है कितना एलजीएनएस आपने स्टेक कर रखा है उस पे। नेक्स्ट रिवॉर्ड यील्ड कितना आएगा, 0.15% आपको आने वाला है। और 5 डेज का आरओआई है 3.04%, जो भी यहाँ पे दिखा है। नीचे हमारा कैलकुलेटर आ जाएगा। कैलकुलेटर में हम अगर मैं डाल देती हूँ 1 एलजीएनएस, उसको 1 साल के लिए रखूं, तो अभी जो मुझे यील्ड मिल रहा है जितना परसेंट उसके अकॉर्डिंग 1 एलजीएनएस मेरा 5 एलजीएनएस हो जाएगा, राइट। लॉन्ग टर्म स्टेक्स भी है इसके बाद में, जहां पर हमें रिकॉर्ड वगैरह देखने को मिलेंगे। और आप 60 डेज 120 डेज 240 डेज के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। बॉन्ड्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लॉन्ग टर्म बॉन्ड एलपी बॉन्ड्स वगैरह सारे। इसके बाद आप नीचे आएंगे कम्युनिटी रिवॉर्ड्स में, जहां डाउ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो क्योंकि अभी डाउ हमें सारा अनुबिस पर नजर आ रहा है तो यहाँ नजर नहीं आएगा। बट जो डाउ है जो कि V1 V2 रैंक अचीवर है, V1 to V6 है जो भी, उनके सारे सब कुछ यहाँ नजर आएंगे। बट यहाँ नहीं, वो आपको अनुबी पे नजर आएगा। इसके अलावा पॉलीगन पे जो यूजफुल है वो इनवाइट है। यहाँ नंबर ऑफ वैलिड नोड्स पर आप देखेंगे तो ये वो डायरेक्ट लगी हुई आईडीज यहाँ आएगी जिनके अंदर मिनिमम स्टेक अमाउंट 50 हो। 50 एलजीएनएस अगर उसमें स्टेक्ड है तो वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। सपोज कीजिए मैंने डायरेक्टली 10 आईडी लगाई है लेकिन 10 में से 5 ही डायरेक्ट ऐसी आईडीज हैं जिसमें 50 एलजीएनएस है, तो मुझे यहाँ 5 नजर आएगा, है ना, 10 नजर नहीं आएगा। करंट स्टेक अमाउंट में कितना स्टेकिंग है मेरा वो नजर आएगा। अनुबिस स्टेक
पे अनुबिस पर जितना स्टेक है वो दिखेगा। मिनिमम स्टेक अमाउंट अभी 50 LGNS है, वो यहाँ दिखेगा। स्पाइडर वेब रिवॉर्ड यहाँ नहीं दिख रहा है, वो अभी अनुबिस पर दिखेगा, तो हम वहां पे देखेंगे। इनवाइट पर आपको आपका रेफरल लिंक मिल जाएगा, जहां से कॉपी करके आप भेज सकते हैं, और दूसरी आईडी लगाने के लिए जो यूज में आती है, जिसको मैंने अभी लिया था, वो चीज आएगी। डायरेक्ट पुश इनविटेशन, मतलब जितनी भी डायरेक्ट आईडीज लगी है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 10 आईडीज अगर मैंने डायरेक्टली लगाई है, तो यहाँ मुझे नंबर ऑफ आईडीज 10 दिखेगी। टीम मेंबर्स कितने हैं, टोटल स्टेक पूरी टीम का कितना है, वो सब हमें यहाँ पे नजर आएगा। टोटल एलपी बॉन्ड में कितने किसने डाला, कितना डाला है, तो टोटल स्टेबल बॉन्ड में पूरी टीम से कितना है, वो सब हमें यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा यहाँ जो यूजफुल चीजें हैं, टरबाइन अभी यहाँ यूज नहीं आ रहा है। रिवॉर्ड पूल आप लोग देख सकते हैं। रिवॉर्ड पूल में क्या होता है कि यहाँ लिखा है, व्हेन द बोनस पूल अमाउंट रीचेस 20,000 डाई, अगर ये 20,000 डाई हो जाएगा, तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन किया है, इसमें लकी हैश में जाकर के, इसमें रिवॉर्ड पूल में, उनमें जिन्होंने भी 100 डाई से ज्यादा किया है, उन सभी का जो ट्रांजैक्शन हैश है वो बोनस पूल डेटाबेस पर चला जाएगा, और वहीं से ही उन्हें जो टॉप, मतलब टॉप 10 नहीं कह सकते हैं, 10 ट्रांजैक्शन होंगे, कोई भी रैंडमली सेलेक्ट यहाँ पर होंगे, और उन्हें यहाँ रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब इसमें जाना कैसे है, आप ज्वाइन लकी हैश में जाएंगे, और यहाँ से हमारी जो डाई है, मेनली यहाँ पर एंट्रेंस डाई से ही होती है, डाई को आप LGNS में कन्वर्ट करेंगे और आप ज्वाइन हो जाएंगे। सॉरी। हाँ, मिंट पर अगर हम जाते हैं, तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा 360 डेज लॉन्ग टर्म स्टेकिंग और 600 डेज लॉन्ग टर्म स्टेकिंग का, जो कि अभी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। इसके अलावा ऑप्टेन एनर्जी वैल्यू और इन सब का अभी कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमें स्पाइडर वेब वही मिल रहा है अनुबिस पर। तो अब हम चलते हैं इसे छोड़ के अनुबिस ब्लॉकचेन पर, क्योंकि हम लोगों ने पॉलीगन ब्लॉकचेन देखी है अभी तक। अनुबिस ब्लॉकचेन पर चलते हैं और वहां के इंटरफेस को थोड़ा सा जान लेते हैं। इंटरफेस पर आते ही रॉन्ग नेटवर्क का सबसे पहले ध्यान रखना है। रॉन्ग नेटवर्क पे क्लिक करके अनुबिस पे क्लिक करके वॉलेट कनेक्ट करना है। यहाँ से जो मेन्यू ऑप्शन है उस पर जाएं। ओके। अब यहाँ सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है ब्रिज का। ब्रिज पर अगर मैं क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर अनुबिस का जो LGNS है वो मैं पॉलीगन पर सेंड कर सकती हूँ, उसका यहाँ पर ऑप्शन है। पॉलीगन का जो अनुबिस पर आ रहा था वो अभी बंद हो चुका है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है स्वैप। ओके। स्वैप में जो हमारी डाई है उसे हम LGNS में, डाई मतलब यहाँ अनुबिस की डाई को अनुबिस का LGNS में आप स्वैप कर सकते हो, और अनुबिस के LGNS को अनुबिस की डाई में स्वैप कर सकते हैं हम। होम पर अगर हम जाते हैं, तो हमें यहाँ पे थोड़ा इकोसिस्टम के बारे में जानकारी मिलेगी। कितना LGNS स्वैप हुआ है, टोटल ट्रेजरी में बैलेंस कितना है, राइट। अब एक बॉन्ड्स के बारे में हमें पता चलेगा। तो थोड़ा अगर हम जानकारी हमारे बारे में लेना चाहें तो होम से ले सकते हैं। डैशबोर्ड पर अगर हम जाते हैं, तो मार्केट कैप क्या चल रहा है, टोटल स्टेक क्या चल रहा है, और LGNS का प्राइस यहाँ पर दिखाएगा, जो कि LGNS अनुबिस का जो प्राइस है वो यहाँ पर शो होगा। वैसे आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको पॉलीगन का भी प्राइस शो होगा, ये देखिए। यहाँ पे LGNS की जो भी प्राइस चल रही है पॉलीगन और अनुबी पे, दोनों आपको शो हो जाएगी। स्टेक की मैं बात करूं, फ्लेक्सिबल स्टेक पर हम जाते हैं। एनुअल रिटर्न कितना आ रहा है, करंट इंडेक्स क्या है, नेक्स्ट रिवॉर्ड कितना आने वाला है, ये सारी चीजें दिखेगी। 5 डेज का ROI भी दिखेगा। यहाँ अगर स्टेक पर मैं जाती हूँ, तो यहाँ
स्टेकिंग हो सकती है। और स्टेक के जस्ट आगे जो एक ऑप्शन है रिडीम का, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ से आप अनस्टेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज और है, वॉलेट बैलेंस का मतलब है कि जो वॉलेट में आपके पास एलजीएनएस पड़ा है जिसे आपने स्टेक नहीं किया है वो आएगा। इंस्टेंट स्टेक में आएगा, अभी सपोज कीजिए मैंने 10 एलजीएनएस को स्टेक किया है, राइट, तो वो चीज दिखेगी। रिडीमेबल नाउ उनसे सेंस है कि जब भी मैं स्टेकिंग करती हूँ तो वो 24 आवर्स के लिए कूल डाउन में चला जाता है, मैं उसे रिडीम नहीं कर सकती फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद वो कूल डाउन से निकल के इंस्टेंट स्टेक में चला जाएगा और वो रिडीम हो सकता है। यहाँ भी हमें जो कैलकुलेटर है वो दिख रहा है, कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा कितना अमाउंट है और वो कितने साल में कितना हो जाएगा। लॉन्ग टर्म स्टेक्स में आप जाएंगे तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो है 360 डेज स्टेकिंग एंड 600 डेज स्टेकिंग। यहाँ से हम लोग जाके इस पे स्टेक कर सकते हैं और आपका जितना भी, अगर आपने 360 डे आएगा माई स्टेक्स में। इसके अलावा आईएलओ में है जेनेसिस 360, ये भी 360 डेज के लिए ही लॉक इन है। दोनों में कुछ अलग कंडीशंस हैं लेकिन लॉकिंग दोनों का 360 डेज का ही रहेगा। यहाँ से आप डाई के थ्रू स्टेक कर सकते हो और यहाँ भी आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने कुछ स्टेकिंग किया है तो वो आपको यही शो होगा। इसके अलावा बॉन्ड्स हैं, फिर हम जाएंगे कम्युनिटी रिवॉर्ड्स पर। अगर आप कम्युनिटी पर क्लिक करते हैं, साइन बाय वॉलेट कीजिए, यहाँ जो भी डाओ होंगे उनको उनका आइडेंटिटी शो हो जाएगा। आपने, आपके पास अगर कोई एनएफटी है तो वो भी दिख जाएगी, नहीं है तो भी दिख जाएगी, माउंटेड हो गई है तो कोई नहीं रिक्वायर्ड है तो सब दिखेगा। माई नोड्स में आपको आपके टॉप 4 जो भी आपकी आईडीज लगी हुई हैं जिनमें सबसे ज्यादा काम हो रखा है वो सब आपको दिख जाएगा। माई रिवॉर्ड्स में डाउ रिवॉर्ड्स जो भी आती है वो आपको शो होगी। इनवाइट पर जाएंगे तो यहाँ सारे कितने आप लोग के डायरेक्ट लगे हुए हैं, एक्टिव नोड्स कितने हैं, अनुबिस पर कितना स्टेक है, पॉलीगन पर कितना स्टेक है, कितनी एनर्जी आपके पास है और स्पाइडर वेब रिवॉर्ड क्या आया है, ये सब हम यहाँ से देख सकते हैं। टर्बो जो है, जो वहां पर टर्बाइन था वो यहाँ पर टर्बो है। जब भी स्पाइडर वेब आप रिवॉर्ड निकालेंगे तो वो यहाँ आएगा और यहाँ से हमें उसे डाई के थ्रू निकालना होगा, तो टर्बो उसी काम आएगा। इसके अलावा यहाँ मिंट पर आप जा सकते हैं, मिंट पर जाके हमें एनर्जी लेनी होती है स्पाइडर वेब रिवॉर्ड को निकालने के लिए, तो वो हम एनर्जी यहाँ से ले सकते हैं स्टेक फॉर एनर्जी पे जाके। जितना भी हमें एलजीएनएस स्टेक करना है यहाँ से स्टेक करके निकाल सकते हैं। ट्रेजरी एसेट्स आपको बता देगा कि आपके पास में ट्रेजरी में कितना क्या क्या पड़ा है, टोटल वैल्यू कितनी लॉक है, रिस्क फ्री कितना है, यहाँ पर सारा आपको ट्रेजरी का एसेट डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। सो यही सब है जो कि नॉर्मल चीजें हैं डैशबोर्ड की, हम लोगों ने आज देखी हैं और हमने वॉलेट भी बनाना सीखा है, सारी चीजें सीखी है एंड आई होप मैं आप लोगों को सिखा पाई हूँ अच्छे से। सो अपने सेशन को मैं यहीं पर फिनिश करूंगी। टिल देन, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। हमारे नए साथियों के लिए जो अभी जुड़े हैं और काम स्टार्ट किया उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन आज पूरा डिटेल से मैडम ने बताया, बेसिक इंफॉर्मेशन। तो थैंक यू सभी की तरफ से। और दोस्तों, जो भी कल एक मैसेज आपने पढ़ा होगा एनएफटी को लेकर के, उसके बारे में कुछ मैं यहाँ पर अपडेट करना चाहूंगा। जिन लोगों के पास भी एनएफटी है तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं कल जो आपने पढ़ा है मैसेज, उसमें हमको वैसे कुछ करना नहीं है ना। लेकिन जो आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट का एक शब्द लिखा हुआ था, उससे काफी कंफ्यूजन हो रहा था। तो उसके बारे में मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, कि जिनके पास भी एनएफटी पड़ी है वो उसको खाली, अगर क्लेम अभी तक नहीं किया है तो क्लेम जरूर कर ले, है ना। ट्रांसफर नहीं करना है, केवल क्लेम करके छोड़ दें, ताकि वो आपका स्क्रीनशॉट वो सिस्टम अपने आप लेगा, है ना। अपने को और कुछ नहीं करना है, लेकिन क्लेम जरूर कर दें। अब एक सवाल और इसमें आ रहा था कि सर कई लोगों ने ट्रांसफर की है
तो जनरेट किस पे होगा, जो भी हमको ये एयर ड्रॉप मिलेगा वो किस पे जनरेट होगा, तो जिस वॉलेट के ऊपर आज की डेट में एनएफटी रखा होगा, है ना, क्लेम किया हुआ, उसी वॉलेट के ऊपर वो जनरेट होगा। तो अब ये जो मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है आप सब लोगों को पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से काफी लोगों को पता होगा कि अभी जो हमारा बर्निंग बॉन्ड शुरू हुआ था, उसमें 5% का एक प्रोविजन किया था एनएफटी होल्डर्स के लिए, तो उसी में से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और ऐसे समय समय पे, मौके मौके पे, बीच बीच में इस तरह के एयर ड्रॉप के थ्रू हमको एनएफटी होल्डर जितने भी हैं, उन सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा। इसलिए एनएफटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके पास है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, जिनके पास नहीं है वो जल्दी से अपनी तैयारी करें, प्लानिंग करें। इस वक्त रेट बहुत कम है पॉलीगॉन के ऊपर, इसलिए आप पॉलीगॉन के ऊपर डाई से टोकन बनाएं और 360 डेज में लेके जाएं, और थोड़ा सा कंपाउंडिंग का टाइम दें वहां पे, ताकि आपके भी 10,000 टोकन इकट्ठे हो जाएं और आप भी एनएफटी होल्डर बने। राइट। दूसरी बात दोस्तों, मैंने कल एक बात कही थी आपको कि यहाँ पर एनएफटी होल्डर तो बनना ही है 10,000 टोकन करके, लेकिन शुरू के 10,000 में ही आपको ज्यादा वक्त लगेगा, है ना। थोड़ा सा जो दिक्कत आती है वो शुरू के 10,000 में है। उसके बाद 1 लाख होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और 1 लाख से 10 लाख होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग जो होती है वो जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो फटाफट होती है ना। तो कंपाउंडिंग का पावर है, तो आपके 10 लाख टोकन का टारगेट बनाना है दोस्तों। बात करने में, सोचने में थोड़ा सा बड़ा लग सकता है आपको टारगेट, लेकिन ये इस कंपाउंडिंग पावर के अंदर ये कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। थोड़ा आपको लगेगा जरूर कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप तो आराम से ये टारगेट हो जाएगा। और ये करना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अनुबीज जो है हमारा एक बहुत यूनिक ब्लॉकचेन है, और जैसे जैसे ये चलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, और आने वाले टाइम में आप 10 लाख टोकन अगर होंगे तो इसके नोड होल्डर बनने वाले हैं। और नोड होल्डर बनने का मतलब, मैंने कल भी कहा था, चैट जीपीटी पे जाके एक बार जरूर पूछना, बीएनबी या बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उनके नोड होल्डर हैं, उनकी इनकम क्या है, सालाना इनकम क्या है। 100 करोड़, 200 करोड़ बहुत मिनिमम इनकम है दोस्तों नोड होल्डर की, वैलिडेटर होते हैं वो, है ना। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस ओरिजिन प्रोजेक्ट में, क्रिप्टो के इस शानदार अनूठे प्रोजेक्ट में, यहाँ पे कोई 10-20 लाख, 50 लाख के लिए या 1 करोड़ के लिए नहीं आए हैं ना। यहाँ पे हमारा टारगेट कम से कम 100, 200, 500 करोड़ का टारगेट होना चाहिए, तभी यहाँ पे क्रिप्टो में काम करने का मजा है। बाकी तो काम तो चल ही रहा है, दाल रोटी अपन कर ही रहे हैं, दूसरे हमारे सोर्सेज हैं वहां से। तो इसलिए आपको इस चीज पे फोकस करना है दोस्तों। और आज का बहुत ही शानदार सेशन मैडम ने लिया है, उसके लिए मैडम का एक बार पुनः मैं धन्यवाद दूंगा। और एनएफटी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों कि आपको एनएफटी के लिए जो है ये तैयारी करनी है कि अगर आपने क्लेम नहीं किया है, चेक करें कौन से वॉलेट में एनएफटी पड़ी हुई है। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो सिर्फ क्लेम करना है ना। बाकी और कुछ भी नहीं करना है, बाकी सब काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, और आपके पास जो आएगा एयर ड्रॉप के रूप में एलजीएनएस, वो आपको आपके वॉलेट पे दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारे बीच में कोई रैंक होल्डर हों और अपना शेयरिंग करना चाहते हैं तो जरूर मैं इनवाइट करूंगा। कोई भी रैंक होल्डर हो यहाँ पर हमारे बीच में, बड़ा ये है, हमारे एक जय राठौड़ सर हैं, एक परमानंद जी साहू, ये दो के अलावा तीसरे का तो हाथ ही खड़ा नहीं होता है, पता नहीं क्या बात है। चलिए, हमारे सदाबहार लीडर जय राठौड़ सर को अनम्यूट को ऑप्शन देता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही शानदार जानकारी डिम्पल मैडम ने दी। बेसिक जो न्यू एसोसिएट होते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन जानकारी थी, क्योंकि नए नए में समझ में नहीं आता है, व्यक्ति बहुत परेशान होता है कि हम कैसे अपने वॉलेट को ऑपरेट कर पाएंगे। मैडम ने बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छा तरीका होता है डिम्पल मैडम का समझाने का, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से समझाया। और सर आपने अभी एनएफटी के बारे में बताया, तो सर जैसे किसी के पास दो एनएफटी, एक तो माउंट हो चुकी है और दूसरी माउंट नहीं हुई है, तो वो बहुत सारे लोग हैं जिनका माउंट हुआ नहीं, तो वो कैसे करना है सर, एक बार प्लीज आप बता देंगे तो बढ़िया होगा। इसमें जैसे कुछ एक भी नहीं फिक्शन है करना है। सर। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना है सर। इसमें अगर आपने वहां पे जाके देखेंगे तो एनएफटी आपको दिखेगी, और अगर क्लेमेबल है और क्लेम आपने नहीं किया, क्लेम का ऑप्शन दिख रहा है, तो क्लेम करके छोड़ दीजिए बस, है ना, और कुछ भी नहीं करना है। सर और अगर क्लेम 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 ऑप्शन क्लेम हो इसमें चुका
है, ऊपर ऊपर ट्रांसफर लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब वो क्लेम हो चुका है ना। सर जैसे मैं कोशिश करता हूँ, देखो अगर मेरे इस वॉलेट में पड़ी हो तो देखता हूँ सिंपल मैं एक सर, मिनट। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास दो एनएफटी है एक ही वॉलेट के ऊपर, जी। तो माउंट में हम्म। एक दिख रही है, क्लेमेबल 0 दिख रहा है, होल्डिंग 2 दिख रहा है। होल्डिंग दो है ना, हाँ तो या तो आप अगर शेयर कर सकते हो तो स्क्रीन शेयर करें, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो एक बार मैं देखता हूँ। हाँ देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट आप लाइन पे ही रहें। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से शो होगा। ये देखिए दोस्तों, ये क्लेमेबल के अंदर जीरो दिखा रहा है ना, ये जीरो होना चाहिए, होल्डिंग एक है, और ऊपर जो एनएफटी दिख रही है उसके आगे ट्रांसफर लिखा हुआ है। बस यहाँ तक का काम हमको करके छोड़ देना है। अगर क्लेमेबल पे जीरो नहीं है, एक लिखा हुआ है, तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लेम का, वहां पे जाके आप क्लेम करके छोड़ दें, बस इतना सा काम करना है। क्लियर हुआ राठौड़ साहब? जय राठौड़ सर, आवाज आ रही मेरी? यस सर। जय राठौड़। हाँ। हाँ सर, अभी आ रही है आवाज सर। मैं ये बोल रहा था हाँ सर, सर, अ, मेरा यहाँ स्क्रीन पर, दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर। हाँ, तो बस ये पोजीशन होनी चाहिए। अगर क्लेमेबल में जीरो है, इसका मतलब वो क्लेम हो चुकी है। और ओके क्लेमेबल में ओके। एक दिखा रहा है या दो दिखा रहा है, तो नीचे क्लेम का ऑप्शन आएगा, आपको क्लेम का ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाकी ये ऊपर आपका इस तरह से एनएफटी नंबर और ट्रांसफर लिखा हुआ आएगा। सर जैसे मेरे पास होल्डिंग है ना, दो होना चाहिए, तो दो दो मेरे पास होल्डिंग तो दिखा रहा है, क्लेमेबल पे 0 भी दिखा रहा है, और माउंट हाँ में बस 1 तो, दिखा रहा है, ऐसा क्यों? हाँ माउंट देखो, माउंट तो अपने आप ऑटोमेटिकली माउंट हो जाती है। जैसे अच्छा। आपका V1 V2 V2 है, तो आपका ऑटोमेटिकली एक माउंट हो जाएगी। जैसे आप हाँ हाँ, V3 आएंगे, तो आपका दो माउंट ऑटोमेटिक हो जाएगी वहां पे। एकदम क्लियर हो गया सर। और थैंक यू सो मच सर। आप जिस समय जो जानकारी की अति आवश्यकता होती है ना, वो जानकारी आपके थ्रू मिल जाती है, हमारे सारे लीडर्स योगेश सर और आप सबके थ्रू मिल जाती है। थैंक यू सो मच सर। और वेलकम आप सर, सब लीडर्स की वजह से सभी लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम। तो ये हमारे जय राठौड़ सर थे, एमपी से। तो चलिए दोस्तों, 8:04 हो चुके हैं। कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में सवाल किए थे, लेकिन जिन्होंने सवाल किए थे, वैसे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता ही है। योगेश जी शनिवार को बहुत अच्छे से सारे जवाब देते हैं, और आज भी मैं जवाब देता, लेकिन वो सवाल लिख करके और यहाँ से लेफ्ट हो चुके हैं, है ना। जो इतनी देर पूरी मीटिंग अटेंड करने का पेशेंस ही नहीं है, उनको सवाल भी नहीं पूछना चाहिए। और बाकी उन्होंने जो सवाल पूछा था, सेल टैक्स कब कम होगा, तो भाई सेल टैक्स कम होगा तो सिस्टमेटिक तरीके से होगा। कारण ये है कि पॉलीगॉन का रेट जब बढ़ेगा, तो दो ही ऑप्शन होते हैं, सिनेरियो दो ही बनेंगे। या तो पॉलीगॉन और अनुबी का रेट सेम हो जाएगा, तो इधर भी 5% उधर भी 5% हो जाएगा। अभी आप अगर करते हैं, 30% दिख रहा है हमको, लेकिन अभी भी जब हम स्वैप करते हैं, तो पॉलीगॉन में जो आ रहा है उतना ही डाई यहाँ पर बन रहा है। तो इसलिए दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। और अगर बहुत अति आवश्यक हो तो आप स्वैप करके डाई बनाएं, नहीं तो आप P2P में करें। P2P नहीं हो रहा तो थोड़ा पेशेंस रख लें, है ना। और इमरजेंसी है तो करना ही है। रेट कब तक अच्छा हो जाएगा? रेट तो बहुत अच्छा है सर, खाली चश्मा बदलना है। शकील भाई ने हमारा सवाल किया, रेट कब तक अच्छा होगा? इससे बढ़िया रेट क्या होगा? खरीदने का टाइम है, इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट करवाइए। अभी जो नंबर ऑफ टोकन ज्यादा मिल रहे हैं, उनका बेनिफिट लेकर अगर आप V1 का प्लान करते हैं, तो जैसे ही रेट तो बढ़ना ही है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा यही रेट रहेगा। रेट बढ़ने वाला है। आज भी आपने एक्स के ऊपर एक पोस्ट आई थी, अगर पढ़ा हो, तो अब ये मार्केट बुलिश की तरफ जा रहा है। अगले 6 महीने में दिसंबर तक बहुत अच्छा बुलिश जाएगा मार्केट। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट ही बुलिश होने वाला है, तो उसमें हमारा एलजीएनएस भी हम निश्चित रूप से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अनुबी टोकन कब आएगा? अनुबी टोकन जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, 2027 स्टार्टिंग में, जनवरी के अंदर आने की संभावना है। क्योंकि अनुबी कॉइन लाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अनुबी कॉइन बनेगा किससे ये आप जानते हैं? वो बनेगा ए कॉइन से। और ए कॉइन की उतनी क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए, तब अनुबी कॉइन बनेगा। तो बहुत जल्दी हमारा ए कॉइन लॉन्चिंग हो जाएगा दोस्तों, प्रॉपर तरीके से। और जब अनुबी का डिक्लेरेशन हो जाएगा, तो उसके बाद में धड़ाधड़ अपने बनेंगे बर्निंग के लिए, ए कॉइन बनाएंगे लोग। और जब बर्निंग होगा, तो एलजी ने सप्लाई से कम होगा, एलजी ने सप्लाई से कम होगा तो रेट बढ़ेगा, राइट। इसलिए रेट की चिंता मत करो दोस्तों, क्योंकि आपको खाली एक ही चीज ध्यान में रखनी है।
आपको ये चीज सोचनी कि अभी हमारा फोकस है सिर्फ हम एलजीनेस से पैसा कमा रहे हैं, इसलिए हमारा पूरा फोकस एलजीनेस पे है। आप थोड़ा सा सोच के देखिए दोस्तों कि आने वाले बहुत जल्द, सिर्फ ये 1 साल के अंदर की कहानी बता रहा हूं मैं आपको, 2027 मैक्सिमम, 2027 तक हमारे पास एक कॉइन भी आ जाएगा, हमारा जो एनबी कॉइन आ रहा है अनुबी का नेटिव कॉइन वो भी आ जाएगा। और ये दोनों जब आ जाएंगे उसके बाद में हमारा आरडब्ल्यू आएगा। आप सोच के देखो दोस्तों, इधर से एलजीएनएस से जो इनकम आ रही है वो आएगी आएगी, जब आप एक कॉइन बनाएंगे वहां से आपको गैस फीस और रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाएगी, उसके बाद अनुबी कॉइन की ग्रोथ आएगी, वहां से पैसा आएगा। जब आप आरडब्ल्यू के अंदर टोकनाइजेशन होगा वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां से चारों तरफ से पैसा आने वाला है। इतना शानदार प्रोजेक्ट है, इसलिए अभी शॉर्ट टर्म के लिए इसकी रेट को देख करके विचलित ना हो, अगर आपके टारगेट बड़े हैं तो। अदरवाइज तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है दोस्तों, आप क्रिप्टो के अंदर जा सकते हैं। और हमारा स्टेकिंग प्रोग्राम है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम के साथ में ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है, और अभी तक जो व्हाइट पेपर में बताया वो ईमानदारी से उसको फॉलो करता जा रहा है। सबसे बड़ी बात नीयत की होती है दोस्तों। कंपनियां आपने भी बहुत देखी होंगी, प्रोजेक्ट आपने भी इससे पहले किए होंगे, लेकिन चाहे कंपनी हो चाहे प्रोजेक्ट हो, चलाने वाले की नीयत पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बातें तो बहुत सारी है, मैं थोड़ा वैसे भी बातों नहीं हूँ, जब बोलने लगता हूँ तो ध्यान नहीं रहता, समय हो चुका है। और आप लोगों ने जो सहयोग दिया उसके लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब पूरी फोकस के साथ में एलजीनेस इकट्ठा करने पर फोकस करें, मैक्सिमम टोकन अपने पास में इकट्ठा करने का प्रयास करें दोस्तों। क्योंकि आज की जो रेट में आप जो भी टोकन इकट्ठे करेंगे, बहुत जल्दी आपको जो रेट एप्रिसिएशन होगा उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा अगले 6 महीने। ये 6 महीने में दिसंबर से पहले पहले आप खुद आश्चर्य करेंगे कि यार, क्योंकि अभी लोगों का जो माइंडसेट ऐसा हो गया कि ये तो बहुत कम रेट है, बहुत कम रेट है। लेकिन इसको अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखें तो इस वक्त बाइंग का टाइम है दोस्तों, दबा के बाइंग करें और करवाएं, अपने रैंक की तैयारी करें। इस रेट के अंदर V1 निकाल लेते हैं तो आपका बहुत जल्दी आप V2 V3 के नजदीक पहुंचने वाले हैं, ये दिमाग में रखें और तैयारी करें। थैंक यू सो मच। और आप सभी को दिल से मैं एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए आज के सेशन को बाइंड अप करता हूं। कल वापस हम मिलेंगे शाम को 7 बजे, और एक नए जोश के साथ, एक नए लीडर के साथ, एक नए स्पीकर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और जिनको भी आज का सेशन अच्छा लगा हो हमारे डिम्पल मैडम का, उनके लिए एक बार रिएक्शन जरूर दे देंगे, ताकि अगली बार मैडम और अच्छे से तैयारी करके आप लोगों के लिए, जो भी स्पीकर यहाँ पर आते हैं दोस्तों वो आप लोगों के लिए तैयारी करके आते हैं, और आप लोगों को नॉलेज मिले इसके लिए यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ में आते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।